जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम ऐसे चमत्कारी तीर्थ की यात्रा पर चल रहे हैं जहां की प्रतिमा हमारे 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी जी के समय की है। यह प्रतिमा 11 लाख वर्ष पुरानी है और इसी में यह प्रतिमा इतनी चमत्कारी है जिससे करीब 950 वर्ष पूर्व अचलपुर के राजा का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। और इस प्रतिमा जी के कई चमत्कार हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही में हम जानेंगे कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ तक कैसे पहुंचे, यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, एयरपोर्ट कौन सा है और इसी में आप किस तरह से आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की पंच तिथियों के बारे में भी यहाँ बात करेंगे कि कौन कौन से तीर्थ यहाँ से नज़दीक हैं। साथ ही में यहाँ पर रहने की और खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, उन चीज़ों के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो हर चीज़ को, हर डिटेल को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ कैसे पहुँचे। तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के लिए इंदौर से कोई ट्रेन नहीं है, तो हम उज्जैन तक जा रहे हैं और हम उज्जैन से निकलेंगे अकोला के लिए। और अगर आप बाय प्लेन जाना चाहते हैं तो आप अमरावती एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। अमरावती एयरपोर्ट से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का डिस्टेंस सिर्फ 128 किलोमीटर्स है। और अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो आप अकोला जंक्शन या फिर वासीम रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। हम उज्जैन रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके हैं और यहां से हम जयपुर हैदराबाद ट्रेन से जाने वाले हैं अकोला तक। यह ट्रेन वासीम तक भी जाती है, अगर आप चाहें तो वासीम तक भी जा सकते हैं, बट वासीम से कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम मिल पाती है, इसीलिए हम लोग अकोला गए थे। और अकोला में भी एक बहुत ही अच्छा जैन तीर्थ है जहाँ की प्रतिमा 800 वर्ष पुरानी है। अकोला जैन तीर्थ के बारे में भी आपको आने वाले कुछ वीडियोस में जानकारी ज़रूर दी जाएगी। तो हिनाया की मस्तियों के साथ और थोड़ा बहुत खेलते कूदते हम लोग पहुँच चुके हैं अकोला रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हम सबसे पहले अकोला जैन तीर्थ के दर्शन करने वाले हैं। अकोला जैन तीर्थ की आदिनाथ दादा की 800 वर्ष पुरानी प्रतिमा को नमन करते हुए एक बार कमेंट बॉक्स में नमो जिनानम जरूर लिखें ताकि आदिनाथ दादा की कृपा आप पर और हम पर इसी तरह बनी रहे। दादा के दर्शन करके हमने अकोला जैन तीर्थ की भोजनशाला में ही भोजन ग्रहण किया और उसके बाद हम बस से निकल गए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी के लिए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ सिरपुर में स्थित है। सिरपुर के लिए आपको अकोला से लगभग हर घंटे में बस मिल जाएगी। तो आप अगर अकोला से जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है सिरपुर तक जाना, क्योंकि आप कंटिन्यू कनेक्टिविटी है वहाँ से। लगभग 1.5 घंटे में आप सिरपुर पहुँच जाएंगे और सिरपुर से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी वैन या ऑटो से। लगभग 10 मिनट्स का रास्ता है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का, तो वहाँ से आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जा सकते हैं। फाइनली हम लोग अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ पहुँच चुके हैं। इस देवभूमि के दर्शन करते हुए एक बार अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का जयकारा ज़रूर लगाएं। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। और साथ ही में भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द ही आपके भी योग बने ताकि आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ आ सकें और यहाँ पर मंदिर के दर्शन कर सकें। ये मंदिर के बाहर का एरिया है। यहाँ पार्किंग बहुत बड़ी है क्योंकि पूरा एरिया भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अगर आप सेल्फ गाड़ी से आते हैं तो आप आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं अपनी। यह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की आंगी है। अगर आप हर दिन की आंगी के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है जैन ट्यूबर, जिस पर हम शॉर्ट्स में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की हर दिन की आंगी डालते हैं, तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन तीर्थ में ये एक नया मंदिर बना है। यहाँ की भी प्रतिमा बहुत ही मनभावक है, यहाँ के भी आप दर्शन ज़रूर करें और मंदिर जी की ध्वजा को नमन करते हुए एक बार कमेंट बॉक्स में नमो जिनानम ज़रूर लिखें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलता है, जिससे हम इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए और भी ला पाते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह मोटिवेट होते रहें और आपके लिए जैन धर्म के अलग अलग तीर्थों के वीडियोस लाते रहें और आपको हमारे तीर्थों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। चलिए अब अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने चलते हैं। यह पूरा एरिया अभी मंदिर का अंडर कंस्ट्रक्शन है।
हालांकि यहाँ की धर्मशाला और भोजनशाला बहुत अच्छे से बन चुकी है, वहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था है, परंतु अभी भी जो मंदिर है और उसके आसपास का एरिया है वो थोड़ा बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मंदिर जी में प्रवेश अभी 2 साल से ही चालू हुआ है, इसीलिए यहाँ पर पूरा भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उससे पहले दिगंबर श्वेतांबर के कुछ डिस्प्यूट्स के कारण गवर्नमेंट ने मंदिर को सील कर दिया था। सन 1981 से 2003 तक मंदिर सील रहा और उस दौरान मंदिर जी की प्रतिमा जो है वो इस तरह से एक झरोखे से देख पाते थे, परंतु प्रतिमा के ना दर्शन कर पाते थे प्रॉपर, ना उन्हें स्पर्श कर पाते थे। पर अब 2 साल से क्योंकि सील ओपन हो चुकी है तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों का ही यहाँ पर समय बांध दिया गया है। अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप समय सीमा का ध्यान रखते हुए ही यहाँ पर दर्शन करने जाएं, ताकि आप पूजा कर सकें। अगर आप दिगंबर के समय पर जाते हैं तो आपको पूजा का लाभ नहीं मिल पाएगा। समय के बारे में मैं आगे इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। और यहाँ आदिनाथ दादा का जो नया मंदिर बना है और इसके नीचे की ओर वाराणसी नगरी बसी है, ये दोनों ही मंदिर बहुत ही सुंदर हैं ऊपर और नीचे। तो इन पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं उन्हें नेक्स्ट वीक पोस्ट करूँगी, तो आप वो दोनों वीडियोज़ भी ज़रूर देखें और इन दोनों मंदिरों के भी ज़रूर दर्शन करें। इन दोनों ही मंदिरों की कारीगरी इतनी सुंदर है कि इन्हें देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके साथ आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की यात्रा पर आना चाहते हैं। नए मंदिर से जब आप सीधे जाएंगे तो यहीं से आपके जो पोस्टर दिख रहा है इसके सामने गली, यहाँ से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। और अगर आप पूजा के वस्त्र नहीं लाए हैं तो आप यहाँ से सीधे जाते हुए यहाँ कार्यालय आएगा, इस कार्यालय को क्रॉस करें। कार्यालय को क्रॉस करके जब आप सीधे जाएंगे, सीधे जाकर आप लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न लें। लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न लेके आपको जो सामने धर्मशाला दिख रही है, पारस बाग धर्मशाला डी, इस धर्मशाला में आपको यहाँ पर पूजा के कपड़ों की व्यवस्था मिलेगी। ये सामने आप देख सकते हैं पूजा के कपड़े पड़े हैं, यहाँ से आप अपने लिए कपड़े ले सकते हैं। अब हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर की ओर चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सामने आप पोस्टर देख रहे हैं, यहाँ से जो गली जा रही है, यहाँ पर सीधे जाकर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। यहाँ आसपास बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। यहाँ की सभी धर्मशाला बहुत ही अच्छी है और क्योंकि ये सिर्फ 2 साल पुराना तीर्थ है तो सब नई भी है। यहाँ से सीधे जाकर यहाँ शेड लग रहा है, इस शेड से ही अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी के मंदिर में जाने का रास्ता है। यहाँ बाहर आपको फुटवेयर्स खोलने होते हैं और इस शेड के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रतिमा जी और दिखाई देगी जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का ही एक रूप है। तो उसे सेम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की एक्चुअल प्रतिमा की तरह बनाया गया है, पर वह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की मेन प्रतिमा नहीं है। आपको यहाँ शेड में बैठकर अपनी बारी आने का इंतज़ार करना होता है। तो उस समय इंतज़ार करने के दौरान आप उस प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं और उसके अलावा धूप पूजा, दीप पूजा, ये सब आपको यहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप क्राउड के टाइम पे आते हैं तो आपको नीचे इतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप धूप पूजा, दीप पूजा भी कर पाएँ और साथ ही में चंदन पूजा भी कर पाएँ। अब जानते हैं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की पूजा के लिए आपको किस टाइमिंग पे यहाँ आना चाहिए। जैसा कि आप पोस्टर में देख सकते हैं, वार के साथ समय दिए गए हैं, तो इन वारों को इस समय पर पूजा होती है। अगर आप श्वेतांबर जैन हैं तो इस समय का स्पेशल ध्यान रखें। इसके अंतराल में जो समय है, जैसे यहाँ 9 से 12 लिखा है, तो 6 से 9 का जो समय है वो दिगंबर का है, फिर 12 से 3 का दिगंबर का है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उसी समय में जाएं जो अपना समय लिखा हुआ है, ताकि आप पूजा अर्चना अच्छे से कर सकें। और अगर आप अच्छे से पूजा करना चाहते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कोशिश करें कि स्टार्टिंग के समय पर ही आ जाएं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में ना लगना पड़े और वीकेंड में ना आए, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। 3 घंटे में अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो सबकी पूजा होना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप ऐसे समय पर आ रहे हैं जिस दिन 9 बजे का टाइम है, तो आप कोशिश करें कि नवकारसी ना करते हुए 8:30 बजे ही लाइन में लग जाए, ताकि आपका शुरुआत में ही नंबर आ जाए
और आप बहुत ही अच्छे से पूजा कर सकें, क्योंकि अगर आपका नंबर एंड में आता है तो आपको बहुत ही जल्दी पूजा करनी पड़ेगी, जिस कारण आपको दर्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। और अगर आपका स्टार्टिंग में नंबर आता है तो आप दर्शन पूजा बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और अगर आप लेट हो भी जाते हैं तो निराश ना हो, आप 3 घंटे रुककर अगले राउंड में पूजा के लिए लग सकते हैं। यहाँ पर पूजा की लाइन लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप पूजा के जो कूपन है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ताकि आप आसानी से बैठ सकें। यहाँ लाइन से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो आप जैसे ही आए आप कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग की लाइन में ही बैठें, पीछे की लाइन में ना बैठें। लाइन वाइज कूपन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो जो आगे के लोग रहते हैं वो सबसे पहले पूजा करने जाते हैं, तो आपको आगे की रो में बैठना है। और जो है आपको सामने गेट नज़र आ रहा है, इस गेट से ही आप मंदिर तक जाते हैं। तो चलिए हम इस गेट से मंदिर की ओर चलते हैं। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का मुख्य मंदिर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यह मंदिर इतना सादगीपूर्ण क्यों है और भव्य क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है, जो हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की कई महिमाएं हैं, कई सारी इनकी कहानियाँ हैं, जिन्हें मैं आपके साथ आने वाले वीडियोज़ में शेयर करने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो मंदिर जी में प्रवेश करेंगे। ये बाहर का हिस्सा है, यहाँ से प्रतिमा जी के दर्शन होते हैं। जब यह मंदिर सील था उस दौरान यहीं से प्रतिमा जी के दर्शन करते थे भक्त। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बालू, मिट्टी और गोबर से निर्मित है, जो अपर लंका के विद्याधर राजा खरदूषण द्वारा कई विद्याओं का प्रयोग कर निर्मित की गई थी। यहाँ से अंदर जाकर मंदिर जी में आपको प्रतिमा जी के दर्शन होंगे। प्रतिमा बहुत ही अलौकिक है, इसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। प्रतिमा जी के दर्शन पूरे भाव से करें और एक बार कमेंट बॉक्स में नमो जिनानम ज़रूर लिखें। साथ ही में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का जयकारा भी लगाएं और पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द ही आपके भी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की यात्रा के योग बने और आपको भी इस अलौकिक प्रतिमा के दर्शन का लाभ प्राप्त हो। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के पक्षाल का पानी कितना चमत्कारी है ये तो अब तक आप जान चुके हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो अपने साथ एक बॉटल, एक कंटेनर ज़रूर लेके आए। यहाँ पंडाल में से आपको पानी मिल जाएगा पक्षाल का, पीछे की ओर रखा रहता है, ड्रम भरे रहते हैं पानी के। तो उस पानी को अपने साथ ज़रूर घर ले जाएं। उस पानी को भरने के बाद आप उसमें जब कपूर डाल के उसको रखते हैं तो वो 3 महीने तक पानी उपयोग में आप ले सकते हैं। तो अपने साथ प्रसाद के रूप में भगवान के पानी को ज़रूर ले जाएं। अब हम बात करते हैं यहाँ के रूम्स की। यहाँ के रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हैं यहाँ की धर्मशाला के रूम में आपको दिखा रही हूँ। 3 बेड्स लगे हैं यहाँ रूम में। एक फैमिली के लिए एक सफिशिएंट रूम है ये। और यहाँ के बाथरूम्स भी नीट एंड क्लीन थे। और अब हम यहाँ की भोजनशाला देखते हैं। यहाँ की भोजनशाला मंदिर के सामने की ओर है। भोजनशाला में नवकारसी या भोजन करने के लिए आपको कूपन की आवश्यकता होती है, जो कि 100 से 150 रुपये तक रहते हैं। भोजनशाला जो है वो काफ़ी बड़ी है। पुरुष और महिलाओं का अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं और यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट रहती है। साथ ही में बहुत ही सिस्टमेटिक व्यवस्था है। अगर बहुत सारे लोग भी आते हैं, आप संग लेके भी आते हैं, तो यहाँ पर आपको संग जिमाने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ की व्यवस्था है, ये भोजनशाला है और यहाँ का भोजन भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ भोजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की पंचतीर्थी के बारे में। ये कुछ पंचतीर्थियाँ हैं जो आपको सामने नज़र आ रही हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने 7 पंचतीर्थियों के नाम दिए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और सभी पंचतीर्थियों के साथ पूरा ट्रिप प्लान करें ताकि आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के साथ साथ वहाँ की पंचतीर्थियों का भी लाभ ले सकें। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और इन्हें उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके साथ आप यहाँ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की यात्रा पर आना चाहते हैं। आज के वीडियो में हमने मंदिर कैसे जाएं, यहाँ की भोजन व्यवस्था और मंदिर के बारे में छोटी मोटी जानकारी जानी। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है। तो इस मंदिर के इतिहास को जानने के लिए
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।